नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के राज्य एवं राजधानियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे दोस्तों भारत के राज्य एवं राजधानियाँ, और साथ ही भारत के राज्य जो है किन किन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। आप 2 मिनट जो है कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में दोस्तों हमने भारत का जो है समुद्री क्षेत्र के बारे में अच्छे से जाना था। तो भारत के समुद्री क्षेत्र की यदि बात की जाए तो भारत का जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ था समुद्र के कानून पर 1982 में हुआ था। और इसके बाद हमने जाना था जो भारत की समुद्री सीमाएं, इसको जो है 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 3 भाग थे? जो 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र था उसको जो है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र जो है कहा गया था। जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र था उसको जो है क्या कहा गया? उसको कहा गया था अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा गया था। और साथ ही जो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र था इसको कहा गया था अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो ये आपको याद रखना है। इन तीनों के बारे में जो हमने अच्छे से पढ़ा था कल की क्लास में, और सभी को जो है हमने मैप बाई जो है अच्छे से यहाँ पे देखा था। अब आज की क्लास हम जानने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे भारतीय राज्यों की सीमा से लगे देश, और इसके बाद जो भारत के कितने राज्य हैं और कितने यूटीज हैं, और इन सभी की राजधानियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय राज्यों की सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं। जैसे मणिपुर और नागालैंड। तो मणिपुर और नागालैंड की यदि बात की जाए तो ये जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मणिपुर और नागालैंड किस देश के साथ सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ। जबकि अरुणाचल प्रदेश जो है चीन, भूटान व म्यांमार के साथ। अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से 3 देश हैं? चीन, भूटान और म्यांमार। यदि सिक्किम की हम बात करेंगे तो सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान। सिक्किम भी जो है 3 देशों के साथ जो है सीमा साझा करता है। नेपाल हो जाता है, चीन है और भूटान है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, मेघालय केवल बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। मेघालय की यदि बात करते हैं तो मेघालय किसके साथ सीमा साझा करता है? मेघालय जो है दोस्तों सीमा साझा करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश किसके साथ सीमा साझा करता है? चीन के साथ जो है सीमा साझा करता है। किसके साथ दोस्तों? चीन के साथ सीमा साझा करता है। यूपी और बिहार ये दोनों नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो ये रहा उत्तर प्रदेश, और ये बिहार, और ये नेपाल, तो इसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं दोनों। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गुजरात, पंजाब और राजस्थान। तो ये तीनों राज्य जो है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ये है पाकिस्तान, ये गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो ये आपको समझ आया होगा। यानी गुजरात, पंजाब, राजस्थान किसके साथ? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। मिज़ोरम की बात कर लेते हैं। मिज़ोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। मिज़ोरम की यदि बात की जाए तो बांग्लादेश और मिज़ोरम के साथ जो है बांग्लादेश जो है और म्यांमार के साथ साझा करता है सीमा मिज़ोरम। अब उत्तराखंड की हम बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की हम बात करेंगे तो ये नेपाल और चीन के साथ सीमा साझा करता है। जो भारत का उत्तराखंड राज्य है ये नेपाल और चीन के साथ सीमा साझा करता है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। लद्दाख की बात करेंगे, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। और जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो ये भारत के कुछ राज्य और कुछ यूटीज थे जो कि पड़ोसी देशों के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे भारतीय राज्यों की राजधानी एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। तो हेडिंग डालेंगे भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। तो यहाँ पे हम राज्य लिख लेंगे और इधर राजधानी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी शिमला, जो कि ग्रीष्म काल में रहती है। लेकिन धर्मशाला जो है सर्दियों में यहाँ की राजधानी हो जाती है। सर्दियों में धर्मशाला और ग्रीष्म काल में जो है शिमला हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है।
हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी भी जो है चंडीगढ़ है। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो उत्तराखंड की भी तो राजधानी देहरादून जो है सर्दियों में रहती है, और गैरसैंण जो है दोस्तों ये ग्रीष्म काल में रहती है। किसमें? ग्रीष्म काल में। उत्तर प्रदेश की आप सभी को पता है लखनऊ जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर जो है राजस्थान की राजधानी। जयपुर किसकी राजधानी है? राजस्थान की। गुजरात की हम बात करते हैं तो गांधीनगर। गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की गांधीनगर जो है हो जाती है। तो ये सारे राज्य हैं और इनकी राजधानियाँ जो है दी हुई हैं, तो इनको आप अच्छे से मैप में देख लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो भोपाल याद रखें दोस्तों। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल जो है हो जाती है मध्य प्रदेश की राजधानी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। बिहार की पटना। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। कर्नाटक की राजधानी आप सभी को पता है बेंगलुरु जो है कर्नाटक की राजधानी हो जाती है। केरल की तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ हैं, कौन कौन सी? तो अमरावती जो है दोस्तों 3 राजधानियाँ यहाँ पे प्रस्तावित है। अमरावती जो है विधायी है, और कुर्नूल जो है न्यायिक है, और विशाखापत्तनम जो है कार्यकारी है। तो अमरावती राजधानी जो है विधायी है, कुर्नूल जो है न्यायिक है, और विशाखापत्तनम जो है कार्यकारी है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की क्या है? कोलकाता। गोवा की राजधानी पणजी हो जाती है। गोवा की राजधानी पणजी। सिक्किम की गंगटोक हो जाती है। तो दोस्तों सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की अगरतला। मेघालय की शिलोंग। तो ये सारी राजधानियाँ हो गई। तो 28 राज्य हैं भारत में, और इन सभी की राजधानियाँ आपको अच्छे से समझ आएंगी किसकी कौन सी राजधानी है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश यानी 8 जो है यूनियन टेरिटरी हैं। तो कौन कौन से 8 यूनियन टेरिटरी व केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत के केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8 जो है भारत में केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटीज बोले तो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, और इधर राजधानी। तो चंडीगढ़ जो है अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। और ये कब? 1 नवंबर 1966 को बना था। पुदुचेरी की हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी भी पुदुचेरी है। ये 1 जुलाई 1963 को बना था, और फ्रांसीसी शासन से मुक्त हुआ था। याद रखेंगे किससे? फ्रांसीसी शासन से मुक्त हुआ था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कावारत्ती है, जो कि 1 नवंबर 1956 में बना था। याद रखेंगे। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। और इस पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम जो है रख दिया गया है। तो ये आपको याद रखना। अब आते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। याद रखें दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी हो जाती है नई दिल्ली। तो ये आपको याद रखना है क्या हो जाती है? नई दिल्ली जो है हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप की राजधानी क्या है? दमन है, जो कि 26 जनवरी 2020 में जो है मर्ज किए गए थे दोनों केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर है, ग्रीष्मकाल में। जम्मू हो जाती है सर्दियों में। लद्दाख की राजधानी है लेह, और ये दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश बने थे 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। कब? 31 अक्टूबर 2019 को जो है बने थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।